अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। मसाला भरे टींडे घर में किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। हरा मसाला टींडे ये मैंने तैयार किए हैं और किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, खाने में बहुत ही लाजवाब हैं। अगर आपको टींडे पसंद है तो आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इनका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। इसमें सबसे पहले आपने हरा मसाला तैयार करना होता है। हरा मसाला तैयार करने के लिए 10 अदद हम इस्तेमाल करेंगे सब्ज़ मिर्ची, 5 से 6 अदद आप लहसुन के जवे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर लेना होता है धनिया, पुदीना। उसके बाद आपने एक मीडियम साइज का प्याज ले लें। अगर मीडियम साइज का ले रहे हैं तो आप 2 अदद लें, अगर आप बड़े साइज का ले रहे हैं तो फिर आप 1 अदद ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया। तमाम चीज़ों को डालेंगे चॉपर में और इनको पीस लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से पिस चुका है। बहुत बारीक आपने इसको कर लेना है। जितना अच्छा आप बारीक करोगे उतनी अच्छी इसकी टींडे के अंदर फीलिंग हो जाएगी। अब डालेंगे इसके अंदर नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, एक बड़ा खाने का चम्मच। खुश्क धनिया पाउडर मैं इसके अंदर डालूंगी एक बड़ा खाने का चम्मच। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डालने के बाद आपने इसके अंदर डाल देना होता है लेमन की मिकदार 3 बड़े खाने के चम्मच मेरे पास है, लेमन की मिकदार है। आप इसके अंदर इमली का पानी भी शामिल कर सकते हैं। अगर इमली का जो पेस्ट तैयार किया जाता है थिक सा, अगर वो आप डालना चाहते हैं तो एक बड़ा खाने का चम्मच आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट मज़ीद थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। सारे मिक्सचर को करते हैं मिक्स करने के बाद हमें अब चाहिए टींडे, जिनके अंदर हम करेंगे इसकी फीलिंग। टींडे का ऊपर का छिलका मैंने उतार दिया ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से और तेजी से कुक हो जाए। छिलका उतार दिया और उसके बाद इसको अंदर से बिल्कुल खाली कर लिया। अब आपने यहाँ पे एक बहुत खास बात का ख्याल रखना होता है कि टींडा आपने ताज़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का होना चाहिए। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। अगर बड़े साइज़ का भी अगर टींडा आप ले रहे हैं तो उसके लिए भी आपने कोशिश करनी है ऐसा आप टींडा लो जो बहुत नरम टींडा है और ताज़ा जो टींडा है वो लो। मसाले की फिलिंग करने का तरीका ये होता है कि चम्मच के साथ बहुत अच्छे तरीके से मसाला जब आपने डाल दिया तो उसके बाद इसको ऊपर से प्रेस जरूर करें। जितना अच्छा प्रेस कर दोगे उतना अच्छा इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसको ऊपर से हमें कवर नहीं करना। जब अगर हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे तो ये अंदर तक गलेगा नहीं टींडा और ये अंदर से बहुत अच्छे तरीके से पकेगा नहीं। इसलिए मैं इसके ऊपर कवरिंग नहीं करूंगी, बस इसी तरीके से हम मसाले की हम फिलिंग कर लेंगे। बस इसमें एक खास बात का जिसका हमने ख्याल रखना होता है कि टींडा हमारा बहुत ताज़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पका हुआ टींडा ना हो। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा छोटे साइज़ का आप टींडे का इस्तेमाल करें। टींडे की जब हमने अच्छे तरीके से फिलिंग हो गई है तो उसके बाद हमें चाहिए 1 अदद कढ़ाई और इसके अंदर आपने डालना है आधा कप के करीब आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल आपने इसके अंदर डाल देना और उसके अंदर आपने टींडे इस तरीके से रख देने हैं। उसके बाद जो बकाया इसका मसाला बच गया था वो भी मैं इसके अंदर ही शामिल कर दूंगी। टींडे को जब हमने अंदर से खाली किया था तो उसका जो मटेरियल बच गया था हमारे पास उसको भी आप मसाले के अंदर ही शामिल कर देंगे। इससे भी मसाले का टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। अब आपने इसको ढक्कन के साथ कवर कर दें ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको खोलोगे तो टींडा आपका काफ़ी हद तक नरम हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस टींडे का इस्तेमाल किया जो साइज़ में छोटा है। और साइज़ में छोटा होने के साथ साथ ताज़ा टींडा था, बिल्कुल नरम टींडा था। और जो नरम टींडा होता है वो बहुत तेज़ी से कुक हो जाता है। अब आप इसको अच्छे तरीके से आप भून लें इसको। जब आपको लगे कि मसाला बहुत अच्छे तरीके से आपने भून लिया है, 5 से 7 मिनट इसको भून लें। उसके बाद आपने इसके अंदर दही को शामिल कर देना होता है। दही की मिकदार कम से कम आपने 1 पाव के करीब आपने दही का इस्तेमाल करना है। और टींडे की मिकदार मेरे पास आधा किलो के करीब थी। दही को इसके अंदर शामिल करने के बाद एक दफ़ा फिर हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को हम ना बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा आप इसको लो कर दोगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको पकने देंगे और आप इसको इतनी देर कवर रखेंगे कि जितना भी दही का पानी है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून जाए और टींडा बहुत ज़्यादा नरम हो जाए। मुझे 30 मिनट लगेंगे और टींडा बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुका है और जितना भी दही का पानी था मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। इस तरीके से आपके हरे मसाले वाले टींडे जो है वो आपके तैयार हो जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। और बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा से इनका टेस्ट होता है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।